नैतिक दिल्ली शहर में अकेला रहता था। उसे अपने पुनर्जन्म में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसने बहुत से लोगों के मुंह से पहले भी इन सारी बातों के बारे में सुना हुआ था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि आखिर वो अपने पिछले जन्म में क्या था और कैसी उसकी ज़िंदगी थी। इसी बात के चलते एक बार उसे एक आदमी टकराया, तो उसे पता चला कि वो जो आदमी है वो उसे बता सकता है कि आखिर उसका पिछला जो जन्म था उसमें वो क्या था और क्या सब कुछ था। तो नैतिक जो था उस बंदे से कहता है कि ठीक है, आप मुझे बताना कि आखिर मेरे पिछले जन्म के बारे में सारी बातें क्या कुछ है। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसे यहाँ पर नहीं, मेरा एक ख़ास जो अड्डा है, जो जगह है, तुम्हें वहाँ आना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। इस पर नैतिक ने कहा कि ठीक है, आप मुझे पता बताइए, मैं कल सुबह वहाँ आता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, सुबह में नहीं, ये सब काम जो होते हैं वो रात के अंधेरे में होते हैं। तुम मुझे रात को 12 बजे आकर मिलना, तभी कुछ हो सकता है। तो नैतिक जो था वो सोचता है कि यार ये आदमी कैसे अजीब सी बात कर रहा है, रात को 12 बजे, चलो लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो अपने पुनर्जन्म के बारे में जानना है। तो इस पर वो उस आदमी से कहता है ठीक है, आप मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं कल रात 12 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। फिर वो जो आदमी था नैतिक से कहता है कि मेरा पता लिखो। इसके बाद जो था उस आदमी ने नैतिक को जो पता बताया, तो नैतिक थोड़ा सा उसको अजीब लगा कि ये जिस जगह के बारे में बता रहा है वो जगह तो बहुत ज़्यादा सुनसान है, और सुनने में आया है कि उस जगह पर जल्दी से कोई इंसान नहीं फटकता है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा वीरान और अजीबोगरीब है। इससे पहले कि नैतिक उस आदमी से कुछ और कहता या सुनता, उससे पहले ही वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। फिर वहीं जब पूरा दिन गुजरा और फिर अगले दिन जब नैतिक रात को 12 बजे उस आदमी के बताई जगह पर पहुँचता है, तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई पुराना सा घर था, और वो वहाँ पर जाकर उस घर के दरवाजे पर खटखटाता है। तो उसके बाद क्या था कि दरवाज़ा खुलता है, तो उसने देखा कि सामने एक आदमी था, लेकिन ये वो आदमी नहीं था जिससे वो मिला था। तो तभी उसने वहीं से खड़े होकर घर के अंदर झांक कर देखा, तो उसने देखा कि वहाँ पर 4 आदमी और बैठे हुए हैं, और उन सभी ने मास्क वगैरह लगाए हुए थे। इसी के साथ उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे बुलाया था वो भी वहीं बैठा हुआ है। फिर वो जो सामने दरवाजे पर आदमी खड़ा था, उसने कहा, अब यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? तो जो नैतिक था वो उसके साथ फिर अंदर चला जाता है। अब अंदर पहुंचने के बाद क्या था कि नैतिक जो था उस आदमी से कहता है जिसने उसे बुलाया था कि ये बाकी लोग कौन हैं? इस बात को सुन उस आदमी ने कहा, ये लोग भी तुम्हारी तरह अपना पुनर्जन्म जानने आए हैं। तुम ये सब बातें छोड़ो और यहाँ मेरे सामने आकर बैठो। फिर नैतिक जो था उस आदमी की बात सुन उसके सामने जाकर बैठ जाता है।
तभी वो आदमी जो था वो कहता है नैतिक से कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। फिर नैतिक जो था अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी क्या हुआ कि नैतिक को एकदम से ऐसा लगा कि किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर वार हुआ हो। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जो आदमी था उसके हाथ में एक कोई भारी सी चीज़ है जिस पर खून लगा हुआ था। तो यहाँ पर नैतिक जो था वो समझ गया कि इस आदमी ने ही उसके सिर पर वार किया है। अब जिसके बाद नैतिक जो था वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो जो है रस्सी से बंधा हुआ है और उल्टा लटका हुआ है और उसके नीचे खौलता हुआ तेल रखा हुआ था एक बड़े से बर्तन में, जिसके नीचे अभी आग जल रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पर गर्म था। तो ये सब देख नैतिक जो था काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने देखा कि वो सभी लोग अभी भी वहीं पर खड़े हुए हैं और वो जो आदमी था उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देख नैतिक काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर डर महसूस कर रहा था। यहाँ पर नैतिक जो था काफ़ी पसीने पसीने हो चुका था कि तभी उसने देखा कि उस खौलते तेल में उसे कुछ विजन नज़र आ रहे हैं, मतलब कि कोई एक चीज़ दृश्य नज़र आ रहा है। उस दृश्य में नैतिक जो था वो काफ़ी ज़्यादा भिखारी जैसा लग रहा था और रास्ते पर बैठा हुआ था, जिसे देख नैतिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। फिर वो उस आदमी की ओर देखता है और पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे ऐसे बांध के रखा है, क्यों मुझे ऐसे लटकाया हुआ है। तो इस पर वो जो आदमी था वो कहता है, मैं कुछ कर कर देख रहा हूँ, अगर कामयाब हुआ तो बहुत ही अच्छी बात होगी और फिर इसके बाद मेरा जो बरसों का सपना है वो पूरा हो जाएगा। नैतिक काफ़ी ज़्यादा परेशान आवाज़ में उस आदमी से कहता है, कैसा सपना, क्या ये सब क्या है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़। लेकिन उस आदमी पर नैतिक की किसी बात का कोई असर नहीं था और फिर वो फिर से अजीब तरीके से हंसने लगा। उस आदमी से अलावा जो बाकी लोग उस कमरे में थे वो भी एकटक नैतिक को ही देख रहे थे। नैतिक को वहाँ क्या चल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब जो भी उसके साथ हो रहा था सब उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। एक पल के लिए नैतिक को ऐसा लगता है कि अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने का जो उसका सपना था वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा था, जिसकी वजह से आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे नहीं पता था कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है, क्या वो ज़िंदा बचेगा या नहीं। फिर अचानक से ही नैतिक को मन ही मन ख्याल आया कि कुछ भी हो जाए मैं पूरी कोशिश करूँगा खुद को बचाने के लिए। अब इस ख्याल के बाद नैतिक जो था वो कोशिश करने में लग जाता है। वो जो रस्सी से वो लटका हुआ था वो उसे पकड़कर ऊपर उठने की कोशिश करता है और वो जो आदमी था उसे ऐसा करते हुए बड़े ही आराम से देख रहा था, जैसे कि उसे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। तो कि तभी जब नैतिक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से वो आदमी जो था कुछ मंत्र से पढ़ता है, जिसके बाद उस कमरे में कुछ काली परछाइयाँ प्रकट हुई और वो काली परछाइयाँ नैतिक को परेशान करने लगी ताकि वो खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश ना करे। ये काली परछाइयाँ और कुछ नहीं बल्कि भूत प्रेत ही थे।
नैतिक को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो खुद को अभी भी छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके मन में था कि जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे भी अब इसके आगे तो मौत मिलने ही वाली है, तो क्यों नहीं कोशिश करके देखा जाए। और जो नैतिक की कोशिश थी वो कामयाब रही और वो जल्दी से खुद को छुड़वाता है और उस जो घर है वहाँ से निकलकर भाग जाता है। उसने महसूस किया कि वो जो लोग उस घर में थे वो तो नहीं, लेकिन वो जो काली परछाइयाँ थी वो उसके पीछे अभी भी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी रास्ते पर भागता रहा। भागते भागते जो था नैतिक एक मंदिर में पहुंच जाता है। वहीं उस रास्ते पर आगे जाकर एक मंदिर था, तो वो फटाफट से उस मंदिर में पहुंच जाता है। उस मंदिर में जैसे ही वो कदम रखता है तो उसने देखा कि वो जो काली परछाइयाँ हैं वो अचानक से ही हवा में गायब हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद जो था नैतिक को काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। इसके बाद जो था नैतिक सुबह होने पर वहाँ से चला जाता है और उसे ऐसा लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है अपनी लाइफ की, ये कि वो इस तरीके के किसी मुसीबत में पड़ गया। खैर, इसके बाद वो आदमी नैतिक को कभी दोबारा नहीं मिला, लेकिन उसके मन में अक्सर ही उस आदमी का ख्याल आता और वो काफ़ी डर जाता। नैतिक काफ़ी ज़्यादा भगवान में विश्वास रखता था, तो इसीलिए वो उस रोज़ जो बचा और उस मंदिर में पहुंचा, उसके लिए वो भगवान का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार था कि भगवान की वजह से उस रोज़ उसकी जान बच गई, नहीं तो पता नहीं उसके साथ उस दिन आखिर क्या होता। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।